राम राम दोस्तों। आज मैं इस वीडियो के माध्यम से सिद्ध करूंगा कि राम मंदिर में जो भी कुछ हुआ उसके रिस्पॉन्सिबल डायरेक्ट नरेंद्र मोदी जी हैं। तो स्टार्ट करने से पहले कृपया मुझे सब्सक्राइब करें और सपोर्ट करें। थैंक यू। तो राम मंदिर केवल एक ढांचा नहीं है जिसमें कंक्रीट, पत्थर, सोना, चांदी, हीरा जुड़ा हुआ है। वो लाखों लोगों के आस्था का प्रतीक है और लाखों लोगों ने उसमें जान गंवाई है अपनी। न जाने कब से उसके लिए लड़ाइयाँ लड़ी हैं। उस पे वहाँ पे कब्जा बना के रखा हुआ। बाद में जो 92 में हुआ उस वो घटनाएँ, फिर लोगों ने केस लड़े, सब कुछ किया। खून पसीना बहाया। ला बताया जाता है कि इसके पहले कई बार लड़ाइयाँ हुई, अंग्रेज़ों के आने से पहले लड़ाई हुई, जहाँ पे वहाँ के लोकल ठाकुर जो राजा थे वो, उसके बाद सिखों ने और ये हमारे नागा साधुओं ने वहाँ लड़ाइयाँ लगी, वहाँ अपनी जान गँवाई है। ये केवल सुप्रीम कोर्ट के फैसले से नहीं मंदिर बनी है। मंदिर के लिए कई लोगों ने अपनी जानें गंवाई। इवन इन मॉडर्न टाइम्स कार सेवकों के ऊपर गोली चलाई गई। उन्होंने अपने बच्चे खोए, डोनेशन दिया। पत्थरों के लिए घर घर जाके डोनेशन मांगे गए, लोगों ने डोनेशन दिए। और एक आदमी आता है, वो रिस्पॉन्सिबिलिटी लेता है मंदिर की। वो नींव पूजा करता है, वो प्राण प्रतिष्ठा करता है और संकल्प लेता है। तो सनातन धर्म के अनुसार जो पूजा करे, जो उसकी प्राण प्रतिष्ठा करे, जो संकल्प ले, वही उसको प्रोटेक्ट करने की भी रिस्पॉन्सिबिलिटी लेता है। उसी का दायित्व बनता है उस संस्था को बचा के रखने का, उस मंदिर को बचा के रखने का। तो जैसे मैंने कहा, ये सारे काम हमारे नरेंद्र मोदी जी ने किया था। तो ये बचा के रखने का दायित्व भी उनका था, इसलिए वहाँ पे जो कुछ गड़बड़ियाँ हो रही हैं, उसकी भी रिस्पॉन्सिबिलिटी नरेंद्र मोदी जी के ऊपर आती है धर्म के हिसाब से। धर्म के अनुसार अगर उन्होंने संकल्प लिया है तो उनकी ही ज़िम्मेदारियाँ हैं ये, और किसी की ज़िम्मेदारियाँ नहीं है, कोई कमेटी की नहीं, किसी की नहीं। धर्म के अनुसार भाई संकल्प अगर आपने किया है तो ज़िम्मेदारी भी आपकी ही है। ये तो रही बात मोटी-मोटी कि कैसे नरेंद्र मोदी जी की ज़िम्मेदारी आती है। उसके बाद आते हैं एसआईटी के ऊपर। एसआईटी तो चलिए छोड़िए, 1 मिनट ड्रॉप करते हैं, पहले आते हैं कमेटी के ऊपर। भाई 15 लोगों की शायद कमेटी बनी हुई है। उसके जो मेंबर्स हैं, सब आपके जान-पहचान वाले हैं। ऐसा तो है नहीं कि वो बीजेपी से अनभिज्ञ हैं या अछूते लोग हैं। सब जानने वाले हैं। कुछ अधिकारी हैं जो आपके साथ काम कर चुके हैं, आपकी सरकारों में काम कर चुके हैं या आपके करीबी बताए जा रहे हैं। वही लोग इस कमेटी के मेंबर बने। उन्हीं ने सब डिसाइड किया। उन्होंने अपने ड्राइवरों को, अपने जानने-पहचानने वालों को स्पेशल पोस्टें दी ट्रस्ट में। कैसे किसी एक आदमी का ड्राइवर राम मंदिर के इतने बड़े इम्पोर्टेंट काम के लिए चुना जाता है? भाई मुझे तो नहीं चुन लिया गया, मेरे भाई को नहीं चुन लिया गया, मेरे पिताजी को नहीं चुना गया, मेरे पड़ोसी को नहीं चुना गया, चुना किसको गया? एक ट्रस्ट के इम्पोर्टेंट पर्सन के ड्राइवर को इतने इम्पोर्टेंट काम के लिए चुना गया। और ऐसे ही कई एग्ज़ाम्पल हैं जहाँ पे अपने रिलेटिव, अपने दोस्त यार, अपने सगे-संबंधियों को, अपने चपरासियों को या जानने वालों को वहाँ पे लगाया गया। ये कैसे डिसाइड किया उन्होंने कि उनके ही लोग वहाँ इम्पोर्टेंट पोज़ीशन पे रहें? तो ये माइंडसेट शो करता है कि ये करप्ट मानसिकता के लोग हैं ये। करप्शन किया या नहीं किया ये तो एसआईटी मुद्दा तय करेगी या कोर्ट कोर्ट तय करेगी। मैं यहाँ पे माइंडसेट की बात कर रहा हूँ। करप्ट मानसिकता ही शो करती है जहाँ पे आप अपने ड्राइवर को एक इम्पोर्टेंट पोज़ीशन के लिए बैठाते हो। और करप्ट मानसिकता ही है ये कि और कि आप अपने सगे-संबंधियों को बैठा रहे हो उसमें। और मैं ये मानने को तैयार नहीं हूँ कि आपका संलिप्तता नहीं हो सकती अगर आपका ड्राइवर संलिप्त है, क्योंकि आप लगवाते ही नहीं उससे अगर आपको कोई अलग मंशा होती तो उसकी। अगर आप निष्पक्ष होते, तो आप उचित लोगों को लगवाते जो पढ़े-लिखे हों, जो फाइनेंशियल अकाउंटेबिलिटी जिनके पास हो। आप एक गरीब व्यक्ति को वहाँ पे लगाते नहीं। मैं एक स्टोरी सुनाता हूँ। एक मैं पंडित जी का देख रहा था इंटरव्यू। अब मुझे नहीं याद आ रहा है कि आप लोग ढूँढ लेंगे तो ज़रूर मिल जाएगा। तो उन्होंने कहा कि मैं एक अच्छे
परिवार से ऑस्ट्रेलिया से पढ़ के आया हूँ, उसके बाद मैं बाबा बना हूँ। तो जो रिपोर्टर था उसने पूछा ऐसा क्यों किया? तो उन्होंने बताया कि भाई एक अच्छा पढ़ा-लिखा आदमी जब बाबा बनता है या संन्यास लेता है, तो उसके करप्ट होने के चांसेस कम होते हैं। तो थोड़ा पत्रकार थोड़ा भावुक भावुक नहीं, वो थोड़ा अचंभित हुआ कि ऐसे कैसे आप बोल रहे हैं? तो कहा कि चलिए ठीक है, मेरी बात समझिए कि भाई मैं मान लीजिए 1 लाख की नौकरी छोड़ के आया हूँ और बाबा बन गया। तो अब मुझे कोई 5 लाख रुपए या 10 लाख रुपए घूस देने आएगा, मैं कहूँगा यार 12 लाख रुपए साल में तो मैं कमाता स्टार्टिंग में ही। मैं वो नौकरी छोड़ के आया हूँ तो मुझे लगा कि 10 लाख का घूस देने के चक्कर में पड़े हो। तो आप समझ रहे हैं? वो प्रभावित नहीं होगा। और यहीं कोई एक गरीब आदमी जैसे ड्राइवर है कोई, उसकी महीने की 5,000 15,000 तनख्वाह है और उसे कोई आके कहे कि भाई हमको 15 लाख रुपए आपको घूस देने हैं, मेरा ये काम करवा दीजिए। तो वो लालच आएगा आपके प्रति कि इतनी बड़ी रकम हमें मिल रही है ये छोटा-सा काम कराने के लिए। तो इसको समझना ज़रूरी है समाज में। और आपने ऐसे लोग को चुना जो आसानी से प्रभावित हो सकते थे या आप उनको प्रभावित करना चाह रहे थे। आप एक तरीका ये भी होता है कि अगर आपको कोई काम कराना है तो अपने ऐसे आदमी को लगा दीजिए जो मना ना कर पाए। आपके प्रभाव में वो आपका विरोध ना कर सके। तो यहाँ ये भी एक कंडीशन हो सकती है। दूसरा आता है कि रामचंद्र जी ने म मात्र दशरथ जी के एक वचन से 14 साल का वनवास ले लिया और वो चले गए जंगलों की तरफ और वो मर्यादा पुरुषोत्तम कहलाए। और आज उनके ही मंदिर के जो ट्रस्ट के अधिकारी हैं, एसआईटी आके जांच कर रही है और वो अपनी सीट नहीं छोड़ना चाहते। भाई हमने तो न्यूज़ नहीं पढ़ी कि किसी ने संन्यास कह रहे हैं, किसी ने रिजाइन दे दिया हो अपनी सीट से कि भाई जिससे एसआईटी जांच कर ले और हमें निर्दोष साबित कर दे, तब हम फिर से आएँगे। मैंने तो नहीं सुनी। तो ऐसा क्या है उस सीट पे जो इतना लगाव लगा हुआ है? भाई लोगों के ऊपर मार आज ट्वीट पे ट्वीट आए हैं, पीआर चल रही है कि इतना भले आदमी है, केवल 2 जोड़ी कपड़ा, एन-तेन, फलानेन कर रहे हैं, इतना साल निभा दिया। एसआईटी की जाँच चल रही है और उनको इतना मोह है कि वो सीट नहीं छोड़ पा रहे हैं। ज़रा सोचिए भाई, आप उस व्यक्ति के मंदिर में या उस भगवान के मंदिर में काम कर रहे हैं जिसने सिर्फ़ एक वचन के लिए अपना राजपाट छोड़ दिया और आप कुछ दिनों के लिए अपने पद से इस्तीफ़ा नहीं दे पा रहे हैं जब तक आप निर्दोष न साबित हो जाएँ। आप अपने ही जानने वालों को नौकरी पे लगवा रहे हैं। तो ये करप्ट मानसिकता शो करती है और ये लोगों की बुद्धिमत्ता के ऊपर भी है कि लोग समझ रहे हैं कि हाँ, ये करप्ट मानसिकता है यहाँ पे। अब आते हैं भैया एसआईटी के ऊपर। अब जब मैंने यही बता दिया कि मोरल रिस्पॉन्सिबिलिटी नरेंद्र मोदी जी की थी क्योंकि उन्होंने वहाँ पे नींव पूजन किया, प्राण प्रतिष्ठा की और संकल्प लिया। आप प्रधानमंत्री हैं, आपकी सरकार है यूपी में और सेंटर में। आपके द्वारा ही एसआईटी गठित हुई है। आपके जानने वाले ही वहाँ पे लोग कमेटी में हैं। तो मैं एज़ अ पर्सन कैसे विश्वास कर लूँ इस सोसाइटी के ऊपर कि वो सब कुछ सही ही बताएगी। भाई जब ट्रस्ट में बैठा व्यक्ति जो मर्यादा पुरुषोत्तम राम के मंदिर में बैठा ट्रस्ट ही एक करप्ट मानसिकता का पाथ शो कर रहा है कि अपने जानने वालों को रखवा रहा है, एसआईटी की जाँच चल रही है, वो इस्तीफ़ा नहीं दे पा रहा है, तो मैं एसआईटी के ऊपर ही कैसे भरोसा कर लूँ? अल्टीमेटली वो हैं तो गवर्नमेंट अधिकारी ही, गवर्नमेंट से जुड़े लोग ही तो हैं। कोई तो ऐसा है नहीं कि उसमें कोई विपक्ष का नेता चला गया है या कोई ऐसा हरिश्चंद्र जी के खानदान का चला गया है। तो सब एक ही थाली के चट्टे-बट्टे हमें तो लग रहे हैं। मैं अपनी पर्सनल बात बताता हूँ। मेरा परिवार पूरी शंकराचार्य जी के चेलों में से है। मतलब कह सकते हैं कि भाई वो गुरु हैं मेरे माता-पिता के। उन्होंने दीक्षा ली है उनसे, पूरी शंकराचार्य जी से।
और मैं भी बहुत सम्मान करता हूँ उनका। लेकिन जब ये चीज़ें हो रही थी और शंकराचार्य जी के थोड़े कठोर बयान आए, तो मुझे भी थोड़ा इरिटेशन लगा कि गुरुजी कुछ ज़्यादा ही हार्श हो रहे हैं इनके ऊपर। और शायद मैंने कभी ट्विटर पे और यूट्यूब पे लिखा भी कि गुरुजी इतना हार्श होना ठीक नहीं है। बट अब मैं ठगा-सा महसूस कर रहा हूँ कि क्या गुरुजी ने इतनी दूरदर्शिता देख के ही ये बातें कही थी? कि भाई आप प्राण प्रतिष्ठा कर रहे हैं तो आपको रिस्पॉन्सिबिलिटी लेनी पड़ेगी। और सिर्फ़ ये कह देना कि भाई ये तो ट्रस्ट का काम सँभाल रहे थे तो ये तो फिर ये शो करता है कि भाई ट्रस्ट वाले ही प्राण प्रतिष्ठा कर लेते। फिर मोदी जी का क्या काम था उसमें? कहीं ऐसा लिखा तो है नहीं कि राम मंदिर का जब स्थापना होगी तो मोदी जी के हाथों से होगी। अगर सब ट्रस्ट ही सँभाल रहा था तो ट्रस्ट कर लेता, या वहाँ का किसी लोकल आदमी से करवा देते। भाई वहाँ का जो राजा खानदान है वो ब्राह्मण खानदान है, या और भी वहाँ के जो रघुवंशी परिवार हैं, जो पुराने रघुवंशी परिवार हैं उनसे करा लेता। आपसे क्यों कराएँ? क्योंकि आपने मोरल रिस्पॉन्सिबिलिटी ली उसको प्रोटेक्ट करने की। अगर अब आप कह देते हैं कि आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है, तो शो करता है कि सिर्फ़ आप वोट बैंक के लिए कर रहे थे। भाई यूपी में चुनाव था, आपने वोट बैंक के लिए कर ली। तो ये दोनों तरह से अब आपको गलत साबित कर रहा है। पहला तो साबित कर रहा है आपने जब मोरल रिस्पॉन्सिबिलिटी ली प्राण प्रतिष्ठा करके और वहाँ पे पूजा करके और मंदिर की, तो आप उसको प्रोटेक्ट नहीं कर पाए सही से। दूसरा ये कि अगर आप ये सिर्फ़ कह दें कि नहीं फिर मैंने फिर वोट बैंक के लिया था तो आपने हमारे साथ हमारे विश्वासघात किया हमारे साथ, हमारे धर्म के साथ छेड़छाड़ की अपने राजनीति के लिए। तो ये दोनों तरह से सिद्ध करता है कि ये सारी गलती मोदी जी की ही है। मोरली ही सही लेकिन गलती मोदी जी की ही है। और इसको मोदी जी को ही सही करना पड़ेगा। तो ये मेरा पॉइंट था और मैं इस तरह से सिद्ध करता हूँ कि अभी भी जो कुछ हो रहा है वो सिर्फ़ रिस्पॉन्सिबिलिटी मोदी जी की ही है और उनको सामने आके इस पे बात रखनी पड़ेगी। ये धर्म का मुद्दा है, कोई सरकारी कागज़ नहीं है कि आपके साइन नहीं हुए तो आप कह दीजिए कि नहीं हो पा रहा है। और हम ठगा हुआ महसूस कर रहे हैं आपको विश्वास करके। तो मोदी जी से मेरा रिक्वेस्ट है कि कृपया आएँ और इस पे सफाई दें अपनी, कि आपने वहाँ पे भैया प्राण प्रतिष्ठा करके, नींव पूजा करके संकल्प लिया था प्रोटेक्ट करने का और आप इसमें फ़ेल हुए हैं। तो हम चाहते हैं कि आप आएँ और इस पे अपना पक्ष रखें, वरना मैं पर्सनल रोज़ वीडियो बना के आपसे क्वेश्चन करता रहूँगा। धन्यवाद। कृपया सपोर्ट करें। थैंक यू।